और जो मुजालिम हो रहे हैं, जिस तरह का वहशियाना सलूक किया जा रहा है वहाँ पर, जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, कल ही की खबर के अंदर उनको इमदाद लेते हुए भूखे और प्यासे और निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। उनके ऊपर खुली फायरिंग इसराइल की जानिब से की गई है। जिस दबाव की हम बात कर रहे हैं, अगर वो मगरबी दुनिया दबाव डाल रही है और यकीनी तौर पर उस दबाव से इसराइल आइसोलेट हो भी रहा है, तो ये किस तरह के इकदाम हैं कि इमदाद लेते हुए लोगों पर फायरिंग कर दिया जाना और उसमें भी कई लोग शहीद हो मुजालिम नहीं रुक रहे। जी देखें ना, ये इसराइल ने जो दुनिया के सामने जो जुल्म की तारीख रकम की है, शायद ये इंसानी तारीख में इस तरह की कोई जो है मिसाल नहीं मिलती कि निहत्ते बच्चों के साथ, उसमें आप देखें मेडिकल डॉक्टर्स के साथ, इमदाद देने वाले जो वहाँ पे अरकान गए उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने जुल्म किया और हट धर्मी करते हुए ये ने कहा कि जो इमदाद तकसीम होगी ये भी हम करेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे बड़ी एक हट धर्मी क्या हो सकती है। और आलमी कवानीन की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई, इंसानी कवानीन की मैं समझता हूँ। और नेतन्याहू ये भी कहता है कि इमदाद में इंसानी हमदर्दी के नाते नहीं दे रहा, अपने दोस्तों के दबाव की वजह से दे रहा। वरना ये एक आप समझ लें कि एक ऐसी मिसाल है बर्बरियत की, एक वहशियानापन की, जिसमें शायद इंसानियत भी शर्मा रही है आज। ये वो वजह है कि आज आप देखें कि जो उसके साथ खड़े थे कल इसराइल के साथ, उसकी सपोर्ट में थे, तो आज वही यूरोपीय यूनियन जो है उनके वज़ीर ख़ारजा खुल के बयान दे रहे हैं कि अभी हमें इसको रिकन्सिडर करना होगा और ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। आज वही जो है वो जर्मनी का चांसलर ये कह रहा है कि हमें अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वही बरतानिया, वही कनाडा जो है वो खुल के, फ्रांस अब खुल के उनकी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट लेवल पे। यही वजह है कि मगरबी ममालिक हम देख रहे हैं कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आवाज़ एक मुस्लिम ममालिक की तरफ से आनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा की तरफ से आनी चाहिए, वो उसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत कमी है। मतलब खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा देख लिया जाए UAE के अंदर, कतर के अंदर, या फिर जिस तरह से सऊदी अरब वो गए हैं, तो तमाम मुस्लिम ममालिक, बड़े ममालिक कंसिडर किए जाते हैं जिनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब इंडोनेशियन सदर जो हैं वो सामने आए और वो कहते हैं कि मशरूत तौर पर वो इसराइल को मानने के लिए तैयार हैं अगर इसराइल जो है वो भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार है, उन्हें आज़ाद तस्लीम करने के लिए तैयार है। इस तरह का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर तमाम मुस्लिम उम्मा को, तमाम मुस्लिम ममालिक को आप नहीं समझते कि सामने लाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए? अगर मगरबी ममालिक उठा रहे हैं तो हम कहाँ पर हैं? जी, अगर ये 57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर ये आवाज़ जिस तरह आप फरमा रही हैं अगर पहले दिन से उठाई जाती, तो शायद आज गज़ा के साथ जो मुसलमान बच्चों और औरतों और मज़लूमीन के साथ जो ये हुआ है, ये इसराइल की जुर्रत ही ना होती इस तरीके से। और यही हमारे जो तेल के बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अगर इनके पास जितना एसेट्स और जितना ये अमेरिका के साथ $100 of billion की जिस तरीके से एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को यूज़ किया जाता कि आप उस चीज़ को रुकवाएँ, तो जो आप बात कर रही थी कि प्रेशर जो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा अमली तौर पर सामने आता और इसराइल को रोका जा सकता था, क्योंकि जो उसके सरपरस्त हैं अमेरिका है और जो ख़ासकर सबसे बड़ा जो इस वक्त है, तो उसको अगर उसके फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, ख़ासकर तेल की पावर को यूज़ करके और जो बाकी उसकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हैं, तो अगर उसको इफ़ेक्टिवली OIC का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता, तो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि हम शायद आज इस पोजीशन पे और आज इस तरह नोहकना ना होते कि आज UN की सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो एम्बेसडर्स हैं वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं कि जो इस वक्त इसराइल ने जुल्म की जो है वहाँ पे बच्चों के साथ, और वहाँ पे आप देखें कि एड वर्कर्स को भी उन्होंने नहीं बख्शा, इससे बचावा नहीं है उसके शर से। अच्छा, ये जो तब्दीली है, ये जो चेंज ओवर है, मकसी साहब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि पहले जुल्म में, बर्बरियत में बराबर का शरीक होना, फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक खामोशी रही, तमाशा देखते रहे सब, लेकिन अब फाइनली आवाज़ उठाई जाने शुरू हो चुकी है। ये चेंज ओवर, ये कितना पॉजिटिव है और ये अमल दरामद के लिए कितना, मतलब इसमें टाइम लग जाएगा अभी इस मजालिम को रोकने के लिए, और कितना वक्त दरकार होगा इसमें? जी देखें, जैसे हमने पहले बात की, अगर तो अमेरिका आज ही जिस तरह उसकी पावर है, जैसे उसने पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक बड़ा फैसला कौन किरदार अदा किया, और जिस तरीके से आपने देखा कि फौरी तौर पर अमल भी उसके ऊपर हो गया, तो इसी तरीके से अगर वहाँ पे इसराइल को भी इसी तरीके से वो अगर आज ही एक ठीक ठाक झटके से अगर कह देता है, तो ये चीज़ आज ही रुक जाएगी। लेकिन इसके पीछे ये जो चेंज ओवर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक सिविल सोसाइटी का भी प्रेशर है। अगर आप देखें कि 300 के करीब जो है वो फ्रांसीसी जो लैंग्वेज के जो एकेडमिया थे और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जिसमें इवन नोबल लॉरियट्स शामिल थे,
उन्होंने भी एक ओपन लेटर्स लिखा दुनिया के सामने, इसको एक्सपोज किया जो इजरायली जो बर्बरियत है। इसी तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे बरतानिया और आयरलैंड के भी कोई 350 के करीब जो उनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं लिटरेचर के, उनके आर्ट के, उनके सिविल सोसाइटी के, इन्होंने भी एक ओपन लेटर लिखा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो मगरबी ममालिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर सोसाइटी से भी बहुत बड़ा प्रेशर आया अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो है, नेतन्याहू के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, इसराइल के अंदर भी भारत जेल वहाँ पे भी उन्होंने कहा वो शख्स तन्हाई का शिकार होने के बावजूद, जंगी जराइम का मुर्तकिब होने के बावजूद दिन ब दिन उसकी जुल्म में, बर्बरियत में, जाहिरियत में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो अपनी सीट से उतरा वो फांसी के तख्ते पे चढ़ेगा। तो इस तरह का शख्स, बुखलाया हुआ शख्स, और ये सोच भी वही है जो नरेंद्र मोदी की है, वो भी ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं और उधर वो भी अखंड भारत की बात करते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये कितनी खतरनाक है, इसके ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर दुनिया को इसकी गिरफ्त, इसके खिलाफ मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है, वरना पूरी दुनिया इसके शर का शिकार होगी। बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं कि ये इस तरह की जो सोच का बंदा है और जो इस तरह की सोच होती है वो जब हुकूमती लेवल पर जाती है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीका अख्तियार करती है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंसानी जानों का जो है ना इसमें बहुत बड़ा ज़िया होता है। और उसमें आप देखें कि अब जो गज़ा में अगर हम देखते हैं कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त बराह रास्त जो है इसका शिकार हैं, बच्चे, बूढ़े, और इस वक्त हम देख रहे थे, मैं फिगर आ चेक कि 55,000 के करीब जो है अफराद जो है वो मुख्तलिफ, जो इनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, जो है वो जब से ये अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड वो बेचारे शहीद हो चुके हैं। तो सिलसिला कुर्बानियों का सिलसिला चलता है, और जब भी इस तरह के ज़ालिम हुक्मरान आए हैं, हमें देख रहे तारीख़ का ये सबक है, क्योंकि आज भी अगर हमें सलाम पेश करना है तो उन फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करना है कि इतनी बड़ी बर्बरियत और इतने बड़े जुल्म के बावजूद वो इसराइल सरेंडर आज भी वो नहीं कर रहा। आज भी ना कि उसने इमदाद को भी अपने हाथ में कंट्रोल करके वो कहता है कि जी हम इसके जरिए बार बार हम इस सारे जंगो जदल के पीछे भी हम समझते हैं कि अमेरिका का ही हाथ है, और फिर हम ये भी समझते हैं कि अगर सालसी होनी है, अगर ये जंग बंदी होनी है तो उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ होगा, क्योंकि सुपर पावर है। और वही सपोर्ट भी अगर हम देखें तो सारी सपोर्ट जो है वो भी वहीं से हथियारों की हो गई, वैसे फाइनेंशियली हो गई या मॉरली सपोर्ट हो गई, वो भी अमेरिका को, इसराइल को अमेरिका की हासिल है। आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त संजीदा होकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो अमन का पैगंबर समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है कि ये हर जगह पे सालसी और अमन जो है वो चाहते हैं, ये जंग चाहते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जंग बंदी के लिए कोई इकदामात डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से वाज़े तौर पे देखने को नहीं मिले। आने वाले दिनों में इतना प्रेशर बिल्ट हो जाने के बावजूद अगर अभी तक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई जंग बंदी के लिए किरदार अपना अदा करें? जी, अभी जो लेटेस्ट आज की हमने देखा है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ हो, क्योंकि अगर हम देखें तो हमास और इसराइल के दरमियान जो जंगी कैदियों के बारे में भी एक मुआहदा हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी साथ साथ चल रही हैं। जैसे अगर हम देखें कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये उम्मीद का इजहार किया है कि आने वाले हफ्तों में हम एक पीस डील ईरान के साथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वही इसराइल जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स भी दे रहा है कि हम इसको जो है अटैक करेंगे और इस तरह करें, ताकि एक प्रेशर, क्योंकि इसराइल को इस बात का पता है कि अगर ये वाली इस तरीके से चीज़ें चली तो इसराइल एक कॉर्नर पे होने जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ दुनिया में उसका जो बारबैरिक फेस है वो एक्सपोज हो चुका है, प्लस ये जो अगर ईरान और इसको अमेरिका के दरमियान डील हो जाती है तो साफ ज़ाहिर बहुत बड़ा झटका होगा, सॉफ्ट कॉर्नर जो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मकसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस खत्े में रुनमा हो रही हैं जो इसराइल के लिए तबाहकुन हो सकती हैं, और यकीनी तौर पे वो इस वक्त आलमी तौर पे तन्हाई का शिकार भी हो चुका है।